प्रगति तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवसू गांव में कदम रखने की? अब नाटक करके क्या फायदा होगा देविका को? वो क्या है ना कि मुझे आपका सारा खेल समझ में आ गया कि कैसे आपको शहर से ड्रग लाके सेठ जी की दवाई में मिला के पिला रही थी। ये सब कुछ इस दवाई की वजह से हो रहा है ना? तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इस दवाई को पी लेती हूँ। मैं अहिल्या विनायक राव सरदेशमुख देवी को आज से देवसू की सेठ जी नियुक्त करती हूँ। उत्तर दिशा के पहाड़ों से लेकर पश्चिम दिशा की देवसू महानदी तक सबको ये ज्ञात हो जाए कि आज से देवसू की सेठ जी देवी है। देवी हमारी सेठ जी, उनका आदेश हमारे लिए वचन और हम उनके सेवक। अच्छा, आराम हो रहा है? महारानी आराम फरमा रही है। कहीं तुम्हारे आराम में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता करते देख चौंक गई। वैसे आराम तो तुम्हें करना भी चाहिए। इतने बड़े बड़े काम जो किए हैं तुमने, जैसे कि मेरे भावराव की हत्या। मैंने नहीं, आपने मारा है भावराव काका को। मेरे हाथ में तो सिर्फ हथियार था, लेकिन मजबूर किया मुझे तुमने। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, बिल्कुल जैसे सोचा था वैसे। वो सेठ जी देवसू के बाहर चली गई थी। उसके तीनों बच्चे अमराग में कैद हो गए थे। यहां तक कि अमरीश ने उस गौरी को भी अपने वश में कर दिया था। चलो गौरी, वरना और पहरेदार आ जाएंगे। लेकिन तुमने आकर सब कुछ चौपट कर दिया। उस गौरी को भी आजादी दे दी तुमने। मैंने तो आपको वार्निंग दी थी, लेकिन क्या करें, आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। मेरे सामने जुबान चलाती हो? शायद भूल गई हो तुम कि अब ये देवी देवसू की सेठ जी बन चुकी है। शायद आप भूल गई। इस गद्दी को हथियाने के लिए पहले भी काफी लोगों ने सपने देखे। आपने देखा ना क्या हुआ? अपने ही लोगों के हाथों से मारे गए। आपका भी वक्त ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला गद्दी पे। कौन हटाएगा मुझे गद्दी से? तुम? तुम अकेली क्या कर लोगी प्रगति? पूरा देवसू मेरे साथ है। देवसू गांव, वो क्या है ना, अभी भी काफी लोग हैं देवसू में जिन्हें आपकी असलियत पता है, जो मेरी तरह आपके असली चेहरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? उस वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी। तुम बस अपनी जान की परवाह करो और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना, समझी? जुबान संभाल के है। बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। सबसे पहले तो तुझे ही अपने पैरों में गिराऊंगी मैं।
अरे बाजी आ गया तो। मैं प्रगति को बता रही थी कि अब से देवसू में खुशहाली आने वाली है, तुम देखते जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, देवसू में खुशहाली तो आनी है। देवसू के जितने भी दुश्मन थे सबका तो खात्मा हो चुका है। बाजी वो अरे बाजी, प्रगति को बताओ ना आज दरबार में क्या हुआ। जी सेठ जी, आज दरबार में सेठ जी ने मुझे देवसू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। आज से देवसू की सुरक्षा की जिम्मेदारी बाजीराव पे होगी। अब देवसू में आने वाले हर खतरे का सामना पहले बाजीराव को करना होगा। अब से बाजीराव हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहेगा। यदि मुझ पर भी कोई संकट आए तो आपकी जान बचाने के लिए ये बाजीराव अपनी जान भी दे देगा। शाबाश, यही चाहिए मुझे भी, मेरा बहादुर रक्षक। सेठ जी, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज पहली बार देवसू में मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम मिला है। यहाँ देवसू में तो लोग मुझे बच्चा समझते थे या फिर हमेशा एक पहलवान। ये जिम्मेदारी देके आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चल झूठा, अगर तुझे मेरी इतनी ही चिंता होती तो जब मैं सेठ जी बनी थी तब तू आके मुझसे मिलता नहीं। पूरा देवसू गांव आया था मुझसे मिलने। बच्चा बच्चा आकर मुझसे मिलकर गया और मुझसे आशीर्वाद लेकर गया। सिर्फ तू और तेरी बीवी नहीं आए। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। प्रगति, 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 सदा सुहागन रहना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। कुछ काम होगा तो याद करूंगी। बिल्कुल सेठ जी, आपकी सेवा में ये बाजी हमेशा तैयार है। प्रगति, ये क्या कर रही थी तुम? जब मैंने तुम्हें बोला कि सेठ जी के पैर छुओ तो तुम नीचे क्यों नहीं आ रही थी? बाजी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? देवी काकू जो भी कर रही है वो सब एक दिखावा है। तुम देवी काकू नहीं, सेठ जी। और याद रहे, अब मैं उनका रक्षक हूँ। अब वो देवी काकू नहीं रही हैं, वो सेठ जी हैं। और उनके देह का ध्यान रखने के साथ साथ मुझे उनकी मान सम्मान का भी ध्यान रखना है। तो सेठ जी के बारे में बोलने से पहले ना 100 बार सोच लो। बाजी, जो उन्होंने दरबार में किया ना, वो सब एक दिखावा था ताकि वो भावराव काका को मार के अपने ऊपर से इल्जाम हटा सके। बस करो, पता नहीं है क्या जिद है तुम्हारी। जब भी हमारा परिवार खुशी की दिशा में जाता रहता है तुम उसमें कमियां क्यों निकालती हो? और तुम उस सेठ जी पे शक कर रही हो जिन्होंने राघोजी दादा की जान बचाई। हमारे परिवार की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से अपने पति की जान ली। उस सेठ जी पे तुम शक कर रही हो? बाजी, लेकिन उन्होंने मुझे खुद। प्रगति, मैंने कहा ना एक और शब्द नहीं। पता नहीं क्यों जब भी मैं सोचता हूं कि हमारे बीच वो दूरियां फिर से, लेकिन नहीं, तुमसे वो उम्मीद रखना ही ना बहुत बड़ी बेवकूफी है।
शायद हम दोनों के बीच वो नजदीकियां आ ही नहीं सकती, कभी नहीं। मोना, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं भी ना कितना बड़ा बुद्धू हूँ, मैं सही से समझ ही नहीं पाया। देवसू में हो रहे हर घटना के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया। बहुत बड़ी गलती कर दी फुरपकड़ में, बहुत बड़ी। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज से तुम्हारा ये बाजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। और हाँ, वो सिर्फ नाम से देवी नहीं है, अपने कर्मों से भी देवी है। और ये मत भूलो प्रकृति कि मेरी मायरी ने ही उन्हें सेठ जी चुना है, और मेरी मायरी कभी गलत नहीं हो सकती, और तुम कभी सही नहीं हो सकती। मेरे देवसू के रक्षक बनने की तो तुम्हें कोई खुशी ही नहीं है। अभी भी देवसू गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है, जो मेरी तरह आपके असली चेहरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? उस वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी। तुम बस अपनी जान की परवाह करो, और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना, समझी? अरे बस कर मेरे बाप, सेठ जी ने घोड़े मारने के लिए बोला है, जोर से क्यों मार रहे हैं? धीरे भी तो मार सकता है, मार। अरे बस कर मेरे बाप। सत्तानवे, 98, 99, 100। अच्छे से आराम करना नागेश सेठ, कल फिर आएंगे। खाना कम खा के आ भाई। देवी, किस जन्म का बदला ले रही है तू? कौन है भाई? अरे कैसे पहरेदार हो तुम? अभी तो मार के गए थे, एक दिन में मार डालोगे क्या? देखो भाई, 100 करोड़ का समय आएगा, मैं खुद बुला लूंगा। जाओ जाओ यहां से। कौन हो? दो भाई, खाना दो। मार खाने के बाद बहुत भूख लगती है।
देवी, तुम? देवी, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारे हाथों का खाना सुरक्षित नहीं है। तुम पागल हो गई हो। अपने भावराव को ही मार डाला, अपने भावराव को। हालत तो देखो तुम्हारी। अपने आप को नागेश सेठ समझते थे ना तुम? एक दिन में कुत्ते से भी बदतर हालत बना दी है मैंने तुम्हारी। और क्या कहा तुमने? मैंने भावराव को मारा? नहीं नागेश, मैंने तो भावराव को मुक्ति दिलाई है, मुक्ति। असली बात तो ये है कि तुम भावराव पे गोली चलाने वाले थे। जैसे ही वो सेठी साहब पे गोली चलाते, तुम भावराव पे गोली चलाते थे। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं ही अपने भावराव को मुक्ति दिला देती। और देखा आज मेरे फैसले का नतीजा? मैं देवसू की सेठ जी बन गई, सेठ जी। और तुम तुम यहाँ काल कोठरी में सड़ रहे हो। अरे नहीं देवी भाभी, मैं भावराव को क्यों मारूंगा? मेरे भाई जैसा था वो। मैं कैसे? देखो, मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश ही मत करना तुम। मुझसे झूठ बोलना मतलब मेरी समझदारी और सूझबूझ पे शक करने जैसा है। और मेरी समझदारी और सूझबूझ से मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है ना? इस बार तो मुझे हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मत भूलो कि अब मैं देवसू की सेठ जी हूं, सेठ जी। एक इशारा करूंगी ना तो ये देवसू के सारे भोले भाले लोग तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। बुलाओ? नहीं नहीं देवी, मेरा मतलब है सेठ जी। नहीं, तुम पूछो ना क्या पूछना है। अब सही सवाल पूछा तुमने, तो फिर सुनो, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, और वो भी सारे के सारे सच। अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो पता है सूली पे चढ़वा दोगी। पूछो क्या पूछना है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई नागेश सेठ। देवसू की जमीन में ऐसा क्या है कि 16 साल से अमरात का सेठ हाथ धोके देवसू की जमीन के पीछे पड़ा हुआ है? हाँ? अच्छा, जवाब नहीं दोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, बताता हूँ। देवसू की इस पूरी जमीन के नीचे बहुत कीमती खादान छुपा हुआ है। और मैं ये बात कई सालों से जानता हूं। मैंने शहर में एक से इस जमीन की डील भी कर दी है। सोने से लाद देंगे हमें वो, अगर तुम ये जमीन उनको दे दो। अच्छा, देवसू की खदान की बहुत कीमत है क्या शहर में? हाँ, कीमत तो है, लेकिन वो खरीदार सिर्फ मुझसे बात करेगा। मतलब असली कीमत वो सिर्फ नागेश सेठ को ही बताएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी रात को तुमसे काल कोठरी में मिलने ऐसे ही आई हूं?
मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ नागेश सेठ कि तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। तो निकालो ना मुझे यहाँ से। तुम्हारे पहरे दौरे ने बहुत पिटाई की मेरी, कल नहीं झेल पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? अभी तो बहुत काम बाकी है नागेश सेठ। जब तक काम पूरा नहीं होता मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, एक बार काम हो जाए ना तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं खुद तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकालूंगी। काम? कौन सा काम? अहिल्या और उसके परिवार के विनाश का काम।